नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मेरी असफलता और फिर सफलता की जर्नी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो मैं अपनी एजुकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले 10वीं की, 12वीं की और 12वीं के बाद क्या करना है, तो मैंने सोचा कि पीटीटी कर लेते हैं। उसके बाद मैंने बीए बीएड की। 2019 से बीए बीएड की शुरुआत हुई थी, 2023 में वो ख़त्म हुई थी। उसी दौरान मैंने 2021-22 में तैयारी स्टार्ट की थी। उस समय मेरा जो पहला एग्ज़ाम जो लगा था वो 2021 वाला एसआई का एग्ज़ाम था। उसमें मेरा पेपर क्लियर नहीं था। फिर उसके बाद मैंने 2023 के अंदर जो है वो आरएस का एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि तैयारी जो है मैंने आरएस से शुरुआत कर दी थी। तो उस समय मेरा प्री तो क्लियर हो गया, लेकिन मुझे मेंस के अंदर असफलता मिली। कुछ ही नंबरों से मैं इंटरव्यू कॉल नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने 2024 का आरएस का एग्ज़ाम दिया था। प्री उस टाइम भी मेरा क्लियर था, लेकिन मेंस में कुछ नंबरों से मैं फिर से फेल हो गया। फिर ऐसा लगा कि जॉब चाहिए, क्योंकि घर की स्थिति काफ़ी ख़राब थी। जॉब के लिए मैंने प्रयास किया था। फिर मैंने, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी आ चुकी थी उस टाइम, 2024 और 25 का एक ऐसा टाइम था, तो वैकेंसी थी उस टाइम। तो मैंने पटवार और वीडियो का डिसाइड किया था। लेकिन दुविधा ये थी कि डिग्री इधर मिल चुकी थी और मुझे सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी थी। तो मैंने निर्णय लिया था कि चलो ठीक है, पटवार या वीडियो की तैयारी कर लेते हैं। अगर पटवार नहीं निकलेगा तो वीडियो निकल जाएगा, क्योंकि सिलेबस लगभग पैरेलल है और सेकंड ग्रेड का थोड़ा सा हट के है। लेकिन पटवार और वीडियो के अंदर भी मुझे असफलता मिली थी, क्योंकि 17 अगस्त को पटवार का एग्ज़ाम था। फिर मेरी जो दुविधा ये थी कि 7 सितंबर को मेरा सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम भी था, यानी कि मात्र इसके अंदर जो है वो 20 दिन का गैप ही था। तो मैंने पटवार का एग्ज़ाम तो दे दिया, लेकिन पेपर जो अच्छा नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि क्योंकि वीडियो की डेट है ना, उस टाइम एक्सटेंड हो चुकी थी, 2 नवंबर हो चुकी थी। पहले 31 अगस्त थी, फिर 2 नवंबर हो चुकी थी। तो उस टाइम क्या किया था मैंने सोचा कि चलो ठीक है, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर लेते, क्योंकि संस्कृत डिपार्टमेंट का मैंने दिसंबर के अंदर एग्ज़ाम दिया था सेकंड ग्रेड का। तो उसके अंदर थोड़ा थोड़ा बहुत मेरा ठीक भी हुआ था, तो सिलेबस लगभग थोड़ा सा कवर था। तो 20 दिन ये थे। तो मैंने क्या किया था, मैंने एक भी किताब नहीं ली थी उस टाइम। मेरे पास सिर्फ पीडीएफ थी। खेम बेनीवाल सर, एक चैनल है खेम बेनीवाल के नाम से टेलीग्राम पर, उससे मैंने सब पीडीएफ उठाई थी। जो संस्कृत डिपार्टमेंट में मैंने उठाई थी वही मेरे पास थी। तो मैंने लगभग सब वो कंटेंट वहाँ से उठा दिया था और फ़ोन से मैंने पढ़ाई की, वो पीडीएफ पढ़ा। मैं 20 दिन केवल वो पीडीएफ ही पढ़ के जो है वो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया था। एसएसटी से मेरा एग्ज़ाम था, ठीक है। तो फिर रिजल्ट आया, तो सेकंड ग्रेड के अंदर, क्योंकि पोस्टें सिर्फ 70 ही थी उसके अंदर नॉन टीएसपी की, और मेरा इसमें डीवी हुआ है, ठीक है। तो इतने कम टाइम के अंदर मेरा इसमें डीवी हुआ है। फिर मैंने फोर्थ ग्रेड का एग्ज़ाम भी दिया था। तो फोर्थ ग्रेड के अंदर फाइनली मेरी 22,818 रैंक है। हालांकि मेरी एससी कैटेगरी है, तो मेरा फाइनल इसके अंदर सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद जनवरी के अंदर जो है 2026 के अंदर मैंने रीट का एग्ज़ाम भी दिया था, मेंस था, ठीक है। एसएसटी से मैंने दिया था और इसके अंदर मेरे कट पीट कर 103 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि है ना, सेकंड ग्रेड में भी चांस है मेरे, और फोर्थ ग्रेड में फाइनली सेलेक्टेड हो गया हूँ, ठीक है। तो अब रीट में मुझे फाइनल लग रहा है कि मेरा हो जाएगा इसी कैटेगरी से। तो ये मेरी जर्नी थी। अब ये उद्देश्य क्या था मेरा, ये चैनल बनाने का मेन उद्देश्य यही था कि मैंने बहुत सारी असफलताएं देखी है, इतनी सारी असफलता है, ठीक है। तो आपको निर्णय किस प्रकार लेना है, तो मैं अपना अनुभव शेयर कर सकूं आपसे, इसलिए मैंने ये चैनल बनाया है कि मैं अपना कंटेंट है मेरे भाई बहनों को शेयर कर सकूं, ठीक है। तो मैं उससे अच्छे से गाइड कर सकूं, इसके लिए मैंने एक चैनल ही क्रिएट किया है, ठीक है। तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, ठीक है, तो बिल्कुल बेफिक्र बिना किसी दबाव के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आगे जो वीडियो आपको मिलेंगे ना, तो आप जिसकी भी तैयारी करो, चाहे अब जो सीईटी आने वाली है, ठीक है, एलडीसी का एग्ज़ाम आने वाला है, अब ये सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम भी आने वाला है, ठीक है। तो वो उस एग्ज़ाम में मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकूँ हर चीज़ को क्या पढ़ना है। यानी कि मैंने जो है ना, आप देखोगे मैंने कम टाइम के अंदर है ना
मैक्सिमम मैंने कंटेंट क्लियर किया है और मतलब सफलता भी है। मैंने 4th ग्रेड की ओनली फॉर है ना 7-8 दिन तैयारी की थी, क्योंकि वो पिछली मेरी तैयारी थी। हालांकि 2nd ग्रेड के अंदर मैंने 20 दिन ही तैयारी की, लेकिन मैंने मेंस दे रखा था आरएस का। आरएस मेंस मेरा काफ़ी अच्छा था, लेकिन हालांकि मेरा क्लियर नहीं हुआ क्योंकि मैंने आंसर राइटिंग नहीं की थी। मैं कंटेंट मेरा क्लियर था, आंसर राइटिंग मैंने नहीं की थी, इसलिए मुझे सफलता यहाँ पर मिली है। तो 2nd ग्रेड की आरएस से मेरी 2nd ग्रेड सेलेक्ट हो गई, यानी कि प्लान मेरा यही था। फिर मैं बी प्लान की तरफ भी बढ़ा था, लेकिन अब आपको ये सीखने को ये मिल गया कि व्यक्ति का है ना वो बी प्लान नहीं होना चाहिए, केवल ए प्लान पर आप काम करो तो अच्छे से आपको सफलता मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है, आप मुझसे जुड़ना चाहते हो दिल से, तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।